गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलते हैं आगे उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करने। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर, नामकरण। आपको पता है केमिस्ट्री में हमारी ब्रांच है IUPAC जो हमें अलग अलग कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्क्राइब करती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज हम इसी के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। Nomenclature of coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे नॉर्मली साल्ट होते हैं, कॉमन साल्ट होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे हम बात करें NaCl के अंदर एक इसका पॉजिटिव पार्ट है और एक इसका क्या है, नेगेटिव पार्ट है। उसी तरीके से जब आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी दो पार्ट होते हैं। एक ब्रैकेट के अंदर होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, और एक ब्रैकेट के या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड के अंदर आपका कोई आयन क्या होता है, बाहर होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी के थ्रू हम अपना नोमेनक्लेचर करेंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये आपका कंपाउंड मैंने चूजअप किया है। हम इसी के थ्रू नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स है संकुल यौगिक का, उसको सबसे पहले हम धनायन और ऋणायन के अंदर बांटते हैं। धनायन और ऋणायन में बांटते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ये, क्योंकि हर साल्ट के दो ही हिस्से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पहले उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा हमें पता होना चाहिए। दूसरी मेन बात इसके अंदर आती है कि धनायन या ऋणायन दोनों संकुल के रूप में हो सकते हैं। अब जैसे अपने इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहां पर आपका एक पॉजिटिव आयन आ रहा है और ये आपका नेगेटिव आयन है। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1 और टोटल कितने हैं, K4, मतलब 4 पोटेशियम है। जितना चार्ज यहाँ पे प्लस में रहेगा उतना ही चार्ज यहाँ पे क्या होगा, आपका माइनस होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस संकुल यौगिक को, उपसहसंयोजक यौगिक को धनायन और ऋणायन के अंदर बांटना है। दूसरी मेन बात मैंने क्या लिखी कि धनायन या ऋणायन दोनों में या तो धनायन संकुल के रूप में होगा या फिर ऋणायन संकुल के रूप में होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो पॉजिटिव आयन है वो तो क्या है, इस पूरे बड़े ब्रैकेट से बाहर है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव आयन है वो कैसे है, सामान्य रूप में है, नॉर्मली है। जबकि एक और एग्जांपल मैं आपको लिखती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है SO4 यानी कि सल्फेट आयन। इसके ऊपर आवेश होता है -2 और सेम इतना ही चार्ज आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर सामान्य आयन के रूप में आपका पॉजिटिव है, जबकि सेकंड वाले एग्जाम्पल में सामान्य आयन के रूप में आपका नेगेटिव आयन है। पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर संकुल के रूप में आपका ऋणायन है, ऋणायन का हिस्सा है, और दूसरे वाले एग्जाम्पल के रूप में संकुल के रूप में हमारा क्या है, पॉजिटिव हिस्सा है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात है, आपके किसी भी यौगिक की जब हम बात करते हैं, जब हम लवण की बात करते हैं तो उसके भी दो हिस्से होते हैं, उसी तरीके से इसके भी क्या होंगे, दो हिस्से होंगे। दूसरी अपने बात करें कि यहाँ पर आपका जो संकुल है उसकी पहचान कैसे होती है कि मेटल कुछ लिगेंडों के साथ, जो संख्या आपकी 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 4 और 6 की अपने बात करें तो जहाँ पर लिगेंडों की संख्या 6 होती है वो आपके ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं, तो उसी को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो आपकी धातु लिगेंड के साथ जुड़ी रहती है। जितनी संख्या में लिगेंड धातु के साथ जुड़ी हुई है वो उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे इस संकुल के अंदर धातु के साथ 6 लिगेंड जुड़े हैं, तो ये मेटल की कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर को, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 उप सहसंयोजन संख्या को बताते हैं। 6 उप सहसंयोजन संख्या से मतलब ये भी है कि धातु ने लिगेंड के साथ कितने बंध बना रखे हैं। जितनी उप सहसंयोजन संख्या होती है उतने ही बंध हमारे धातु लिगेंड के साथ बनाती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिखूं, मेटल
L4। इसका मतलब धातु ने यहाँ पे कितने बंध बना रखे हैं लिगेंड के साथ? 4 बंध बना रखे हैं। तो दूसरे संकुल के अंदर धातु की जो उप सहसंयोजन संख्या है उसका मान कितना है? 4 है। तो इस तरीके से आप ये भी पहचान सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि दिए गए संकुल के अंदर धातु की उप सहसंयोजन संख्या बताइए, तो हम इजीली लिगेंडों की संख्या को देखकर ये बता सकते हैं। अगली बात करें कि लिगेंड क्या है। हम बार बार बात कर रहे हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होते हैं जो मेटल को क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्म प्रदान करते हैं। क्योंकि एक बंध बनने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का पेयर एक बंध बनाने में क्या करता है? यूज करता है। तो जितने ज्यादा लिगेंड जुड़े होंगे इसके साथ, उतने ही उप सहसंयोजक बंध धातु के साथ लिगेंड बनाएगा। अब लिगेंडों को अगर हम बात करें बंधों के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे आपके लिगेंड एक दंतुक भी होते हैं, आपके लिगेंड द्विदंतुक भी होते हैं, आपके लिगेंड बहुदंतुक भी होते हैं। मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब ऐसे लिगेंड जो धातु के साथ एक ही बंध बनाते हैं, ऐसे लिगेंड जो धातु के साथ एक बार में 2 बंध बनाते हैं, और ऐसे लिगेंड धातु के साथ एक बार में 2 से ज्यादा बंध बनाते हैं। इसमें आपके 3 आते हैं। एक दंतुक वाले में धनावेशित, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल है जैसे अमोनियम आयन। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल जितने भी आपके हैलोजेंस हैं, ऑक्साइड्स हैं। और ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब हर आयन के अंदर लिगेंडों की पहचान उनके पीछे लगने वाले सफिक्स से होती है। जैसे अपने बात करें कि अगर पॉजिटिव लिगेंड शामिल है तो उसके पीछे जो आपका अनुलग्न आता है वो होता है ईएम। अगर नेगेटिव लिगेंड उसके साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पे आएगा आपका ईडो, वहां पे आएगा ईडो, एटो। और न्यूट्रल लिगेंड का स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे H2O लिगेंड है, उसका नेम होता है एक्वा। अगर NH3 लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उसका नाम होता है एमीन। तो जब हम बात करते हैं मोनोवेलेंट की, एक दंतुक लिगेंड की, यानी कि ऐसे लिगेंड जो एक बार में एक ही बंध बनाते हैं, वो आपके 3 टाइप के हैं। धनावेशित, पॉजिटिव, इसके पीछे सफिक्स लगता है ईएम, नेगेटिव, सफिक्स लगता है ईडो या एटो अकॉर्डिंग टू लिगेंड, और न्यूट्रल जिनका स्पेशल फॉर नेम है। जैसे आपका H2O, इसको वाटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्वा बोलेंगे। NH3 को अमोनिया नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम? एमीन कहेंगे। उसी तरीके से अपने बात करें, आपका जो लिगेंड है द्विदंतुक, एक बार में एक साथ 2 बंध बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईएन। ईएन का पूरा नाम होता है एथिलीन डाईएमीन। ये लिगेंड एक बार में धातु के साथ 2 बंध बनाता है। और 2 से ज़्यादा के अंदर अगर अपने बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है EDTA, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एक बार में टोटली 6 बंध बनाता है, यानी कि इसके पास 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ। तो ये हमने देखा कि लिगेंड अकॉर्डिंग टू बॉन्ड नंबर कितने टाइप के हैं। एक बंध बनाने वाले एक दंतुक, 2 बंध बनाने वाले द्विदंतुक, 3 बंध बनाने वाले या उससे ज्यादा बंध बनाने वाले आपके बहुदंतुक के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि यदि आपकी संकुल जो यौगिक है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, वो उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उसका नाम हम एक ही शब्द में लिखेंगे और उसके पीछे आयन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपका संकुल जिसके ऊपर धनावेश आ रहा है तो उसका नाम सिंपली लिखा जाएगा सामान्य रूप के अंदर।
लेकिन अगर हमारा संकुल नेगेटिव है, ऋणावेशी तारा है, तो वहां पे धातु के नाम के पीछे 8 अनुलग्न सफिक्स लग जाएगा और उन धातुओं के नाम हम यूज करेंगे लैटिन भाषा में। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट रहा। अब आता है फोर्थ पॉइंट कि जब भी आप संकुल का नाम लिखते हो तो सबसे पहले आप धनायन का नाम लिखोगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, और उसके बाद हम नेगेटिव आयन ऋणायन का नाम लिखेंगे। अगर आपका धनायन संकुल रूप में है तो इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे, पहले लिगैंड की संख्या, जैसे 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और उसके बाद धातु का नाम। अब संकुल आपका धनायन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो धातु का नाम क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। और लास्ट में हम उसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लिगैंड के कारण बाहर से जो आपका आयन जुड़ा हुआ है उसके कारण धातु के ऊपर चार्ज आता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस धातु ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, वही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ये भी हम एग्जाम्पल में भी करते हैं। इसके बाद अगर अपनी बात करें कि अगर आपका ऋणायन जो है वो संकुल के रूप में है, तो ऋणायन अगर संकुल के रूप में होगा तो क्या करेंगे, पहले तो पॉजिटिव आयन का नाम आ जाएगा। वो धनायन का नाम भी हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सामान्य रूप के अंदर। जैसे अभी था ना पोटेशियम K4, तो वहां पे हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, इसमें पहले लिगैंड का नाम, किसके साथ, उसके प्रीफिक्स के साथ। प्रीफिक्स का मतलब वही डाई, ट्राई, टेट्रा, और उसके बाद धातु का नाम लिखेंगे, और धातु के नाम के पीछे हम सफिक्स क्या लगाएंगे, 8 सफिक्स के साथ, और साथ में क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा ऋणायन संकुल के रूप में है तो सबसे पहले हम धनायन का सामान्य नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका जो संकुल है वो स्टार्ट होता है, लिगैंड का नाम आएगा, लिगैंड के नाम से पहले उसका प्रीफिक्स लिखेंगे, लिगैंड कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, उसके हिसाब से। उसके बाद धातु का नाम आएगा, और धातु के नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे, 8 सफिक्स लगाएंगे, और लास्ट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, और ये जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये कौन सी लैंग्वेज में होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका वो रोमन लैंग्वेज में यूज किया जाता है, रोमन भाषा के अंदर। अब अपनी बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कि अगर आपके लिगैंड के नेम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोबारा इसका यूज नहीं करते हैं। अगर 2 हैं, जैसे अभी मैंने बोला था एथिलीन डाईएमीन, अगर इनकी संख्या 2 है तो इस 2 को यूज करने के लिए मैं जो सफिक्स प्रीफिक्स यूज करूंगी वो है आपका बिस। अगर एथिलीन डाईएमीन आपके 3 जुड़े हुए हैं तो हम उसके लिए यूज करेंगे ट्रिस। ठीक है, तो इस तरीके से जिन लिगैंडों के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई इस तरीके का यूज होता है, उसके नाम में हम क्या करते हैं, दोबारा डाई और ट्राई का यूज ना करके बिस और ट्रिस का यूज करते हैं। अब आगे अपनी बात करते हैं, जब धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल के रूप में, धनायन भी आपका संकुल के रूप में है और नेगेटिव आयन भी संकुल के रूप में है। एक मिनट, अगर दोनों ही हमारे संकुल के रूप में हैं तो फिर क्या करें। अब आपको ये देखना है कि इन संकुल के अंदर एक संकुल ऐसा होगा जिसके साथ कुछ न्यूट्रल लिगैंड जुड़े होंगे,
और एक संकुल ऐसा होगा जिसके साथ आपके नेगेटिव लिगेंड्स जुड़े होंगे। तो फिर आपको क्या करना है, जिसके नाम के अंदर न्यूट्रल लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उस धातु का नाम तो आएगा सामान्य रूप में, और जहां पे आपके नेगेटिव लिगेंड जुड़े हैं उसके पीछे आ जाएगा आपका वही 8 सफिक्स। और जितने भी लिगेंड आपके टोटली जुड़े होते हैं वो चार्ज बराबर बराबर दोनों मेटल्स के लिए डिवाइड हो जाता है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए नोमेनक्लेचर के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं इनका नोमेनक्लेचर विद एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने आपको भी रिप्रेजेंट किया था, सबसे सिंपल आपका एग्जांपल जिसमें हम हर चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले बात करें, ये पॉजिटिव पार्ट +4 चार्ज के साथ, ये आपका नेगेटिव पार्ट, मैंने धनायन और ऋणायन के अंदर इसको बांट दिया। उसके बाद हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसको मानेंगे X आयरन के लिए। साइनो इज अ नेगेटिव लिगेंड, साइनेडो, एक के ऊपर -1 चार्ज होता है, 6 है तो -6 का चार्ज, बराबर कितना आ रहा है -4। X बराबर -4 + 6, X बराबर आपका +2। कभी भी X की वैल्यू मेटल के लिए माइनस में नहीं आएगी। अगर आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, X का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर। साधारण ऋणायन है, पॉजिटिव आयन आपका साधारण है तो इसका नाम सीधा ही लिखेंगे, कोई भी यहाँ पे प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, यानी कि मैं इसका नाम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, पोटेशियम। इसके बाद बात करते हैं इस बड़े ब्रैकेट को। इस बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उप सहसंयोजक एंटिटी, समन्वय मंडल। सबसे पहले यहाँ पे हम नाम शुरू करते हैं लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं, 6। कौन से हैं, साइनिडो, चार्ज आ रहा है माइनस का, धातु का नाम वैसे तो क्या होता है, आयरन, लेकिन यहाँ पे लैटिन नाम यूज करेंगे फेरस, और अनुलग्न क्या लग जाएगा आपका 8। कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आई थी, 2nd, और किस में लिखना है हमें, रोमन संख्या के अंदर। सबसे पहले उप सहसंयोगी को धनायन और ऋणायन में बांटते हैं। अगर आपका धनायन सिंपल है तो पहले उसका नाम आएगा, अगर ऋणायन सिंपल है तो उसका नाम बाद में आएगा सबसे, ऐसे नहीं कि पहले लिख दोगे आप नाम। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम आता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स के रूप में हो चाहे आपका कॉम्प्लेक्स के बिना हो। दूसरा नाम करते हैं अपने, कॉपर के साथ 6 अमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट जो है वो बाहर है, -2 + 2। अब यहाँ पे पहले पॉजिटिव का नाम लिखूंगी तो इसके अंदर भी आपके लिगेंड का नाम आ जाएगा, हेक्सा एमीन। साथ में आपका कॉपर। देखो क्यूपरेट नहीं हो रहा, सिंपल क्या लिखा है आपने, कॉपर लिखा है, ठीक है। हम निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। X उदासीन लिगेंड है, कुछ भी नहीं होगा, बराबर में क्या है, +2, X बराबर कितना आया, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर वही आ रही है न्यूट्रल लिगेंड के कारण जो आपका चार्ज था, यहाँ पे आपका 2nd आ गया। अब साथ में क्या लिख देंगे, सल्फेट। जो भी आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है उन सब का नाम एक ही अक्षर में लिखा जाता है। अगर यहाँ पर ये ना होता तो हम इसके आगे क्या लिखते हैं, आयन, लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज 0 है तो सिर्फ इतना ही नाम हो जाता है, आगे आपका चार्ज नहीं होने के कारण, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होने के कारण, अगर वो न्यूट्रल है तो सिंपल उसका नाम आता है, वो भी एक ही अक्षर के अंदर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम भी एक ही अक्षर के अंदर। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना किसका नाम लिखें किसका नाम नहीं लिखें, जो भी आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा उन सब का नाम ही किस में जाएगा, आपके एक ही शब्द के अंदर जाएगा। तो आज हमने देखा नोमेनक्लेचर। एक छोटे से वीडियो में मैं फिर से आपको नोमेनक्लेचर के अंदर सब एग्जाम्पल समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।